हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थात बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आशय अपकर्ष, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बीएमएस फर्स्ट ईयर हो के संहिता अध्ययन में या सेकेंड ईयर के रोग निदान में बहुत ही तेज़ी से ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वाइवा हो चाहे थ्योरी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। तो देखते हैं कि ये जो चैप्टर है तो आशय अपकर्ष किसके अंतर्गत है। ये है आपके कियंतः शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत है और इस अध्याय का हम लोग का 5th लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 5वां लेक्चर है। अगर कंप्लीट लेक्चर देखना हो एक एक करके वीडियो हम लोग कियंतः शीर्षीय अध्याय के प्लेलिस्ट में जाकर इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और कियंतः शीर्षीय अध्याय के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत देखेंगे तो सबके बाकी सभी आपको लेक्चर मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए बात करते हैं कि ये कियंतः शीर्षीय अध्याय देखा जाए तो चरक सूत्र का 17वां लेक्चर है। अब बात करते हैं कि आशय अपकर्ष आया कहाँ से, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये आशय अपकर्ष किसका पार्ट है, कहाँ से आया, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आशय अपकर्ष है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि 200 के विकल्प, 200 के इस चैप्टर हम लोगों ने बात किया था पहले, इससे पहले के वीडियो में लेक्चर्स में 200 के विकल्प टोटल कितने होते हैं। 200 के विकल्प आपसे प्रश्न पूछेगा एमसीक्यू में तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कितने होते हैं? 62 होते हैं। 200 के विकल्प कितने होते हैं? 62 होते हैं। ये जो 62 संख्या है किस तरह से डिवाइड होती है हम लोग देखते हैं कि जो 25 होता है, 25 25 और 12, 25 क्या होता है? 200 के वृद्धि से होता है, 200 के वृद्धि से होता है, 200 के वृद्धि से होता है और 25 200 के छीड़ होने से होता है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, आपको सिर्फ यहाँ रिवाइज करा रहे हैं। और 12 क्या होते हैं? अन्य। अन्य का मतलब जो 200 के वृद्धि से भी होता है, 200 के 6 दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। अब ये जो 12 होते हैं, ये जो 12 हैं इसी के अंतर्गत आशय अपकर्ष आता है। तो 12 में भी हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने देखा था, टोटल यहाँ पर 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 3+3+6 का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 12 प्रकार के अन्य 200 के विकल्प, आप इस वीडियो में लेक्चर में जाकर देख लेंगे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसको डिटेल में जाके देख लीजिएगा इसी के प्लेलिस्ट में जाकर कियंतः शीर्षीय अध्याय के। तो यहाँ पर जो 6 भेद हैं, ये 6 भेद रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं 6 भेद नहीं, इसी का एक पार्ट है आशय अपकर्ष। इसी 12 में से इसका एक एग्जाम्पल होता है आशय अपकर्ष। तो यहाँ 200 के जो 12 विकल्प हैं, 200 के 12 अन्य विकल्प है, उसी में से एक पार्ट है आशय अपकर्ष। अब आइए बात करते हैं आशय अपकर्ष के बारे में। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर 2 टर्म है, एक है आशय, एक टर्म है आशय प्लस अपकर्ष, अपकर्ष, ठीक है ना। आशय का जो सामान्य अर्थ होता है, आशय का सामान्य अर्थ होता है आश्रय, आश्रय, आश्रय। आश्रय का मतलब जहां पर वात पित्त कफ अर्थात दोष रहते हैं, वात पित्त कफ आश्रय लेकर रहते हैं, आश्रय लेकर रहते हैं अर्थात सहारा लेकर रहते हैं, मतलब जहां पर वात पित्त कफ होते हैं उसी को आश्रय या आश्रय कहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे वात के अपने स्थान बताए गए, पित्त के अपने स्थान बताए गए, कफ के अपने स्थान बताए गए हैं, लेकिन अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष का मतलब कि खींचा जाना, खींचा जाना या खींच लेना, जिसको कहते हैं ना खींच लेना, खींच लेना या हट जाना, हट जाना या हटाना, जो भी समझे आपको समझना है। इसका मतलब कि जो वात के या पित्त के या कफ के जो आश्रय है या स्थान है, या इसको हम कहेंगे स्थान या आशय, स्थान या आशय है। मान लीजिए जो स्थान होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच लिए जाएं, वात पित्त कफ किसी एक के स्थान को हम दूसरे स्थान पर खींच के लेके जाएं तो उसको बोलते हैं आशय अपकर्ष। आशय अर्थात वात पित्त स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच के ले जाना, दैट इज कॉल्ड आशय अपकर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध, एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है, किस तरह से क्या होगा। इसमें क्या होगा कि कैसे आशय का अपकर्ष होगा, कैसे खींचा जाएगा, अर्थात वात के पित्त के स्थान को वात कैसे खींचेगा। तो मान लीजिए कि
पित्त क्या है, सम है, पित्त अपने सम प्रमाण में है। लेकिन वात क्या है, वात क्या है, वृद्ध है, वात वृद्ध है। और कफ क्या है, क्षीण है। हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो देखेंगे पित्त सम है, मतलब साम्यावस्था में है, पित्त में कोई न बढ़ा हुआ न घटा हुआ, अपने प्रमाण में है। वात बढ़ा हुआ है और कफ क्या है, क्षीण है। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं वात अपकर्ष। इसमें होता क्या है, बढ़ा हुआ पित्त, इसमें क्या होता है, बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ वात जो होता है सम पित्त को, मतलब क्या करेगा, जो सम प्रमाण में पित्त को, बढ़ा हुआ वात सम पित्त को, सम पित्त को जहां जहां ले जाएगा, जहां जहां ले जाएगा, ले जाएगा। अब मान लीजिए बढ़ा हुआ जो वात है वो सम प्रमाण के पित्त को जहाँ जहाँ ले जाएगा, तो पित्त जो है वहाँ वहाँ पित्त अपना सामान्य कर्म, जिसको हम लोग प्रभाव बोलते हैं, सामान्य कर्म या प्रभाव छोड़ेगा या दिखाएगा, है ना। तो दिखाएगा, दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। आपको ये समझना है कि जो बढ़ा हुआ वात है वो सम प्रमाण के पित्त को जहाँ जहाँ ले जाएगा वहाँ वहाँ पित्त अपना सामान्य प्रभाव या कर्म दिखाएगा। अब आइए इसको हम लोग एक श्लोक के सहारे देख लेते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ देख रहे होंगे जिस श्लोक की बात कर रहे थे कि आशय अपकर्ष में जो इंपॉर्टेंट श्लोक चरक देते हैं, और ये श्लोक कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आप जब पीजी की तैयारी करोगे या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो श्लोक है, प्रकृतस्थ यदा पित्तम, अर्थात जो पित्त है प्रकृतस्थ है, अर्थात प्रकृतस्थ मतलब अपनी प्रकृति में, अपनी मात्रा में है, जैसा होना चाहिए पित्त, इसका मतलब सम की कंडीशन में है। पित्त क्या है, सम हो गया। मारुत, तो मारुत क्या है, बढ़ा हुआ है। मारुत क्या है, वृद्ध है। वायु क्या है, वृद्ध है। पित्त क्या है, पित्त क्या था, प्रकृतस्थ अर्थात सम है, और मारुत क्या है, वृद्ध है। श्लेष्मणा क्षय, तो देखेंगे श्लेष्मणा क्षय अर्थात श्लेष्मा का ये क्षय है, श्लेष्मा का क्षय। तो देखेंगे तीन कंडीशन हो गई, वात बढ़ा हुआ है, पित्त क्या है, सम कंडीशन में है, और कफ क्या है, क्षय की कंडीशन में है। तो ये कह रहा है, हम लोगों ने यही बात किया था कि जब वात बढ़ा हो, वृद्ध हो, और पित्त क्या हो, सम हो, और कफ क्या हो, क्षीण हो, क्षीण हो, तो उस कंडीशन में वात पित्त को जहाँ जहाँ ले जाएगा, तो पहले पढ़ के देखते हैं, इसका मीनिंग यहीं आ जाएगा। प्रकृतस्थ या पित्तम, अर्थात जब प्रकृत अवस्था में जो पित्त को बढ़ा हुआ जो मारुत होता है, जो वात होता है, स्थानादाय, क्योंकि देखेंगे कौन ले जाएगा, वात दोषों का नेता होता है। वात ही जो बढ़ा हुआ वात होता है, जो चल नेचर का होता है, चल गुण का होता है, ये जो प्रकृति अवस्था में जो पित्त होगा उसको उसके आशय से उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा, उसके आशय से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर कि स्थानादाय, स्थानादाय गात्रेषु, मतलब स्थानाय मतलब कि जो प्रकृतस्थ पित्त या सम पित्त का जो स्थान है, शरीर में जो स्थान है, वहाँ से लेकर गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति, जहाँ जहाँ उसको शरीर के अन्य भाग में ले जाएगा, अर्थात उस वात पित्त के जो सामान्य स्थान होते हैं, आश्रय होते हैं, उसके स्थान से उठाकर वात शरीर के अन्य अन्य जगह पे जहाँ जहाँ उसको फैलाएगा, ले जाएगा, तदा वहाँ वहाँ क्या होगा, पित्त अपना रोल निभाएगा। पित्त न बढ़ने की वजह से भी वहाँ पर दूसरी जगह जाएगा तो पित्त अपना जो सामान्य कर्म है वो दिखाएगा। तो तदा भेद, भेद का मतलब शरीर में फाड़ने जैसी पीड़ा, शरीर को में फाड़ने जैसी पीड़ा। दाह अर्थात जलन, तत्र तत्र अवस्थित है, जहाँ जहाँ ये पित्त जाएगा वहाँ वहाँ भेद अर्थात शरीर को फाड़ने जैसी पीड़ा, दाह अर्थात शरीर में जलन उत्पन्न करेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, जहाँ जहाँ ये पित्त गया है, जहाँ भेद और दाह उत्पन्न कर रहा है, शरीर को फाड़ने था जलने जैसी पीड़ा महसूस हो रही है, वहाँ वहाँ क्या होगा, गात्र देशे भवत्य अस्थ श्रमो, उन शरीर के उन उन अंगों में श्रम अर्थात थकावट
और दुर्बलता महसूस होगी। तो ये एक तरह से आशय अपकर्ष का बेस्ट एग्जाम्पल है। आशय अपकर्ष का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसी तरह से अन्य कंडीशन होगी। अन्य कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन में कि वात बढ़ा है और पित्त सम है और कफ क्षीण है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वात को हमेशा बढ़ाए रखना है। वात तो वृद्ध रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पित्त सम होने की वजह से कफ सम हो गया। और यहाँ पर पित्त क्षीण हो गया। अब दूसरी कंडीशन में है कि यहाँ पर पहली कंडीशन में बढ़ा हुआ वात पित्त को जहाँ जहाँ ले जा रहा था, पित्त अपना कार्य कर रहा था अर्थात अपने सामान्य स्वभाव को दिखा रहा था। उसी तरह से दूसरी कंडीशन में बढ़ा हुआ जो वात है, जो सम अमाउंट में कफ है, उसको ले जाएगा तो कफ अपना सामान्य रूप दिखाएगा। दैट इज सेकेंड आल्सो भी आशय अपकर्ष का ही पार्ट है। तो इस तरह से बढ़ा हुआ वात होना चाहिए, सम वाले पार्ट को उठा के ले जाएगा, क्षीण वाले को टच करेगा नहीं। क्षीण वाला तो ऑलरेडी अपने मात्रा में घटा हुआ तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आशय अपकर्ष के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि आशय अपकर्ष का चिकित्सा में क्या योगदान है, या आशय अपकर्ष का चिकित्सा में योगदान। अब इसके बाद बात करते हैं कि आशय अपकर्ष की अवस्था में चिकित्सा कैसे करें, या आशय अपकर्ष की चिकित्सा में युक्ति क्या अपनाएं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई रोगी आपके पास आया और वो बता रहा है कि हमारे शरीर में क्या है कि वात बढ़ा हुआ है, और मतलब वो उसकी मतलब ये तो आपको परीक्षा के द्वारा पता करना पड़ेगा कि कौन सा दोष बढ़े हुए। वो बता रहा है कि हमारे शरीर में जलन हो रही है, मतलब कि भेद अर्थात उसके शरीर में मतलब भेद मतलब फाड़ने से पीड़ा और दाह अर्थात जलन हो रही है। तो जो अज्ञानी वैद्य होगा, जो आशय अपकर्ष की जो नॉलेज नहीं रखता, जो ज्ञान नहीं रखता है, वो क्या करेगा? सामान्यतः वो सोचेगा कि पित्त के बढ़े होने की वजह से ये सब जो उसको ये लगेगा कि पित्त के बढ़े होने की वजह से शरीर में जलन हो रही है और भेद हो रहा है अर्थात फाड़ने जैसी पीड़ा हो रही है। तो वो क्या करेगा? पित्त के शमन के लिए क्या करेगा? पित्तनाशक औषधि देगा। वो क्या करेगा? पित्तनाशक औषधि देगा। इस कंडीशन में पित्तनाशक औषधि तब फायदेमंद होगी जब पित्त बढ़ा होगा। यहाँ तो पित्त बढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति को हम जो व्यक्ति प्रॉपर उसका एग्जामिन करेगा, वात मतलब जो एग्जामिन मतलब परीक्षा करेगा, तो उसे ये पता चलेगा कि नहीं, ये कंडीशन क्या है? आशय अपकर्ष की है, आशय अपकर्ष की कंडीशन है। तो उस कंडीशन में उसको पता हो जाएगा कि यहाँ पर पित्त नहीं बढ़ा है, पित्त बढ़ा नहीं, जबकि वात बढ़ा हुआ है। वात के बढ़ने से जो समपित्त होता है उसकी वजह से ये जलन भेद दाह इत्यादि सब हो जाए। इसका मतलब इस कंडीशन हम लोग को क्या करना है? जो सही वैद्य होगा, जो अच्छा वैद्य होगा, जो जानकार वैद्य होगा, वो क्या करेगा कि वातनाशक औषधि का प्रयोग करेगा, और जो वृद्ध वायु है, बढ़ी हुई वायु है, उसको समन करके जो पित्त एक अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है वृद्ध के साथ साथ वात के साथ साथ, उसको जब वात का नाश हो जाएगा तो पित्त ऑटोमेटिक अपने स्थान पर चला जाएगा। तो ये आशय अपकर्ष की चिकित्सा है। आशय अपकर्ष की चिकित्सा अगर एक शब्द में बोले तो वातनाशक औषधि का प्रयोग करना है, आंख बंद करके। इसका मतलब कि हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी कंडीशंस है, कौन सा दोष बढ़ा है। तो वात दोष बढ़ा है, उसमें हो सकता है कि सम में पित्त भी हो सकता है, सम में कफ हो सकता है, तो डिपेंड करता है कैसी स्थिति है, लेकिन वातनाशक औषधि देनी है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।